याद करो अपने बचपन को। जो पुरानी पीढ़ी है, हम बचपन में जब कुछ कसम खाते थे तो कहते थे धरती माता की कसम। धरती माता हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल होती थी। फिर विद्या कसम, किताब पे हाथ रख के बोलते थे विद्या कसम। यानी उस समय तक धरती माता और विद्या सबसे बड़े हुआ करते थे। हमारे लाइफ में उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू थी। ये देश, ये धरती, ये हमारी जान से बड़ी हुआ करती थी। हम उसको छू के झूठ नहीं बोल सकते थे, और जो विद्या है उसको छू के झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गया, क्योंकि आपका देश प्रेम खत्म हो गया। देश प्रेम सिर्फ किताबों तक और एक झंडा लगाने तक रह गया। और विद्या तो आप देख लो, 6 साल से विद्या एक विद्यालय बना भी नहीं है, क्योंकि विद्या की जरूरत नहीं है। अब जब मार काट का जब समय आ जाएगा, हथियारों का समय आ जाएगा, नफरत का समय आ जाएगा, तो आपको विद्या की क्या जरूरत है। उसके बाद टचवुड का समय आया। मतलब किताबों और देश से ज़्यादा टचवुड हो गया, वुड बड़ा हो गया। और वुड भी आप समझ लो, 1975 से हिंदुस्तान में वुड कटिंग बैन है, और आपकी जितनी लकड़ी आ रही विदेशों से आ रही है। तो मतलब मेरे देश का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे देश में वुड कटिंग बैन रहे, लेकिन हम विदेशों से लकड़ी काट के ला सकते हैं। यानी इस धरती पर नुकसान कर सकते हैं, सिर्फ हमारे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक नई सोच ने जन्म लिया। अब मैं इस धरती माता की कसम की बात क्यों आज मैंने छेड़ी। धरती माता की कसम मैंने आज की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि जिन लोगों को तुम गद्दार कहते हो, जिन लोगों से तुम नफरत करते हो, वो मुसलमान इस धरती को 5 बार अपने सर लगाता है। जब वो दिन की अपनी जब 5 बार नमाज पढ़ता है, तो 5 बार वो भगवान को याद करता है, अपने खुदा को याद करता है, और 5 बार इस धरती से अपने शीश को नवाता है। ये वो मुसलमान करता है जो हिंदू नहीं करता। आप घर से एक समय में, हमारे बचपन तक मिट्टी में खेलते थे कबड्डी, और मट्टी सर से माथे पे लगाते थे। वो एक गर्व का क्षण होता था जब हम मट्टी अपने माथे पे लगाते थे, क्योंकि हमें अपनी मट्टी की तब भी कीमत पता थी और आज भी कीमत पता है। इसीलिए ये मेरे वीडियो बनते हैं, क्योंकि आज मेरी मिट्टी को इतना खतरा हो गया है कि मेरी देश की सीने पे रोज एक घाव किए जा रहे हैं। मेरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, मेरे देश को खून से लाल करने की कोशिश की जा रही है। इस मिट्टी में अनाज नहीं, नफरत पैदा की जा रही है। ये मेरा कंसर्न है। इसलिए इस वीडियो की और बोलने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप विद्या से दूर होते चले जा रहे हो। विद्या का मतलब पैसे कमाने का एक ज्ञान, विद्या का मतलब कैरेक्टर बनाना आप भूलते चले जा रहे हो। आप वो विद्या हासिल कर रहे हो जो आपको पैसे कमा के दे, जिससे आपको जॉब मिले। वो विद्या जिससे आपका कैरेक्टर बनता है, आप उसको नहीं हासिल करना चाहते। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि साहब, घर से निकलो, आप अपनी धरती को प्रेम कब ना करना कब सीख पाओगे। तब ये मैं भारत माता को बहुत, मेरा भारत महान है, ये कहने से महान भारत ना बन जाएगा, और ना आप भारत के प्रेमी बन जाओगे। मेरा भारत महान है ये आप तब कहने का अधिकारी होगे जब सुबह घर से निकलने के पहले इस देश की जो धरती है उसको सर से नवाओ, अपने सर पे लगाओ और अपने माथे पे लगाओ। तब तुम्हें इस देश की मिट्टी की इज्जत पता चलेगी, और तब तुम उन सब आदमी के खिलाफ खड़े होगे जो देश की मिट्टी की इंसल्ट कर रहे हैं, जो देश की मिट्टी में लहू मिला रहे हैं, जो देश की मिट्टी में नफरत मिला रहे हैं। नहीं खड़े रहोगे तुम उनके साथ, और आज तुम उनके साथ खड़े हो। 325 लोग 135 करोड़ लोगों की जान ले रहे हैं। 325 लोग सिर्फ इस देश को तबाह कर रहे हैं, और 135 करोड़ लोग शांति से भी देख रहे हैं उसको। तो किस बात का तुम्हारा देश? भारत महान कहाँ रह गया? भारत तो बांग्लादेश से भी पिछड़ गया। भारत में प्रेम की जगह नफरत ने जन्म ले लिया। भारत में इंसानियत रह कहाँ गई? भारत देश बिक रहा है, तुम चुप हो। भारत देश में नफरत फैल गई, तुम चुप हो। भारत देश पिछड़ गया, तुम चुप हो। क्यों चुप हो?
भारत को महान बनाना है कि नहीं बनाना है? अपने बच्चों का भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना है? अपने देश की चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, किसी के भविष्य की चिंता नहीं है, तो हम हैं क्या? हम तो वो जानवर हुए। क्योंकि जो इंसान होता है वो तो दूसरी धरती खोज लेता है, जो जानवर होता है वो जंगल में पैदा होता है, जंगल के जानवरों को मार के खाता है और जंगल में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हिंदुस्तान आज जंगल बन गया। इसी जंगल में रहना है, इसी जंगल के जानवरों को मार के खाना है, इसी जंगल में लूटपाट करनी है, फिर इसी जंगल में मर जाना है। इंसान की हैसियत कहाँ की चली गई? जो भगवान को छूने की ताकत रखता है, जो ब्रह्मांड को छूने की ताकत रहता है, वो कहाँ चली गई? वो तो खत्म हो गई। जो मुसलमान इस देश की मिट्टी को 5 बार अपने सर से लगा रहा है, उससे नफरत कर रहे हो हैं? और खुद देश की मिट्टी को सर से लगाने में, देश मिट्टी में गिर जाओ तो टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हो कि मिट्टी में कीड़े ना हो तो मैं नुकसान ना पहुंचा दे। इतने डरपोक हो गए हो। हम तो सारी जिंदगी मिट्टी में गिर के खेल के घाव लग लग के ही बड़े हुए हैं, हमें तो कभी नहीं हुआ कुछ। डरपोक बनना छोड़ो, मन के अंदर इस ईश्वर को रखो और इस देश के साथ, देश के इंसानों के साथ खड़े रहो। किसी से नफरत मत करो, कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई जाति, कुछ भी, कोई भी किसी से नफरत मत करो। सिर्फ नफरत उनसे करो जो इस देश के दुश्मन हैं, जो इस देश की इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं, ताकि सब तुम्हारे अपने हैं। और इस देश को फिर से आज कहने का मन नहीं होता कि मेरा भारत महान। भारत महान है, लेकिन भारतवासी महान नहीं रह गए। फिर वो समय आ रहा है, जैसे मुगल आके हमारे ऊपर काबिज हो गए थे, जैसे ब्रिटिश आके हमारे ऊपर काबिज हो गए और सब देश देखता रहा, ऐसे ही आज गुंडे बदमाश हमारे ऊपर काबिज हो रहे हैं और हम चुपचाप देख रहे हैं उसको। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा देश बहुत अच्छे से चलता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे देश में अगर रोजगार है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आज ये देश की संपत्ति अगर बिक नहीं रही हैं तो, और बन रही हैं तो? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर 100 कंपनियां देश ने, सरकार ने और लगा दी? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है 400 लाइनें लगा के 400 रेलवे देश ने, सरकार ने और बढ़ा दिया? सरकार ने रेलवे बंद कर दी, इसलिए मुझे चिंता है। सरकार ने रेलवे बेच दी, ये मुझे चिंता है। मेरे एयरपोर्ट बिक गए, ये मेरी चिंता है। मेरे देश का रोजगार खत्म हो गया, ये मुझे चिंता है। मेरे देश का बिजनेस बंद हो रहा है, ये मुझे चिंता है। तुमको चिंता नहीं है तो तुम भारतवासी हो नहीं। धरती माता की कसम तो तुम कभी खा ही नहीं सकते। और धरती के काम वही आएंगे जो 5 बार इस धरती को अपने सर से नवाते हैं। ये मेरी बात लिख के ले लेना। थैंक यू।